दोस्तों जीवन है, इसमें तमाम समस्याएं आएंगी और हर समस्या का हल आपके हाथ में नहीं होगा। कुछ समस्याओं में पार्टिसिपेट न करना ही आपके लिए सबसे बेहतर रहता है। फ्रेंड्स, कहा गया है कि कभी कभी समस्याओं को हल करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि समस्याओं को आप इग्नोर कर दें, उसे लेटिंग गो कर दें। मतलब ये कि रहमन चुप होए बैठिए, देखी दिनन के फिर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। यानी कुछ समस्याएं ऐसी भी होती हैं जो समय के साथ आती हैं, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं और समय के साथ चली भी जाती हैं। जैसे कि किसी दूसरे व्यक्ति का व्यक्तित्व अगर आप पर बुरा प्रभाव डाल रहा है तो आप उससे लड़कर अपनी समस्या का हल नहीं निकाल सकते हैं। कोई ईश्वरीय समस्या है, कोई ऐसी लाचारी है, कोई ऐसी आपके अंदर बेचारी है जिसकी वजह से आप चीज़ों से लड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप ना तो ईश्वर से लड़ सकते हैं और ना ही हमेशा अपनी परिस्थितियों से लड़ सकते हैं। तो क्या करना है? हमें समस्याओं में पार्टिसिपेट नहीं करना है, उसको दरकिनार करके बस अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। अगर आप समस्याओं को दरकिनार करेंगे, समस्याएं भी आपको दरकिनार करके आगे बढ़ जाएंगी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। दैनिक रोजगार समाचार में आप सभी का स्वागत है और आज 3 मई है। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर दिन भर अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। स्टैटिक जी के करंट अफेयर, जो परीक्षाएं होती हैं उनके सिलेबस और बाकी चीज़ें भी आपको शेयर की जाती हैं, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कहानी है टीजीटी पीजीटी की। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कानपुर में कुछ फर्जी नियुक्तियाँ हुई हैं, उसके बाद सभी अधिकारियों के कान खड़े हो गए हैं और जितनी भी नई टीजीटी पीजीटी में नियुक्तियाँ हुई हैं, सभी नियुक्तियों के लिए अब छानबीन शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर जो पूरा खेल खेला गया था 2021 में, आपको पता ही है कि सबसे पहले तो जो मेरिट टेस्ट जारी हुई थी उसमें कोई फर्जी नहीं था, लेकिन कुछ चुने हुए अभ्यर्थियों ने जब ज्वाइन नहीं किया, उसके बाद जो वेटिंग लिस्ट जारी हुई तो वेटिंग लिस्ट के नाम पर ही ये पूरा खेल शुरू हुआ। और इस वेटिंग लिस्ट में नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया गया कुछ ऐसे लोगों का जो लोग टीजीटी पीजी परीक्षा में फेल थे, फिर भी उनको नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया। कुछ लोगों को ज्वाइन भी करवा दिया गया। इसके बाद जब कुछ फर्जी लोग पकड़े गए तब जाके पूरा पूरा जो मामला है वो सामने आया है। तो फर्जी पत्र के जरिए अक्टूबर से मार्च तक नियुक्ति का प्रयास होता रहा। अप्रैल में प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान यह मामला खुला। इस फर्जीवाड़े के पीछे माफिया का हाथ माना जा रहा है। हो सकता है कि उसने कई और जिलों में भी ऐसे नियुक्ति पत्र भेजे हों और इस प्रकरण के खुलासे के बाद सभी जिलों के डीआईओएस ने नई नियुक्तियों की जांच शुरू कर दी है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो खेल खेला गया है इसके बारे में अब जांच शुरू हो रही है और डेफिनेटली जो लोग पकड़े जाएंगे उनके साथ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी तो जो कुछ होगा वो अभी भविष्य के गर्त में है। तो ये जो पूरी कहानी फ्रेंड्स, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और यूपीपीएससी शासन स्तर पर 4 माह से लंबित 5 भर्तियां, लंबित भर्तियों के लिए यूपीपीएससी के कैलेंडर में आरक्षित तिथियां। तो बात यहाँ पर हो रही है, बेसिकली आपको पता ही है कि जो यूपीपीएससी का जनवरी में एग्ज़ाम कैलेंडर आया था, तो एग्ज़ाम कैलेंडर तो ध्वस्त हो चुका है क्योंकि उसमें जो परीक्षाएं होनी थी, आरओ का पेपर लीक होने के बाद कई सारी परीक्षाएं जो थी वो पोस्टपोन की गई हैं, नई डेट्स डिक्लेयर नहीं हुई हैं। और इसी के साथ जो आपका एग्ज़ाम कैलेंडर आया था उसमें कुछ एग्ज़ाम्स थे, जैसे कि राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पर कहा गया था कि स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित प्रस्तावित नियमावली शासन स्तर से जारी करने के बाद भर्ती शुरू की जाएगी। एलटी ग्रेड के बारे में भी कहा गया था कि एलटी ग्रेड खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर कहा गया था कि शासन स्तर से समकक्षता के निर्धारण के बाद भर्ती परीक्षाएं आयोजित होंगी। इसके अलावा राज्य कृषि सेवा परीक्षा और सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के संदर्भ में भी आयोग की ओर से कहा गया था कि परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम को शासन से मंजूरी मिलने के बाद भर्ती परीक्षा कराई जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पूरा मामला है वो ये है कि सम्मिलित राज्य कृषि सेवा भर्ती परीक्षा का रास्ता साफ हो सका है। बाकी परीक्षाओं के बारे में कुछ भी अभी क्लियर नहीं हो पाया है। और इसी दौरान आरओ के बाद जो कई सारी भर्तियां होनी थी, जो भर्ती परीक्षाएं होनी थी, उनको पोस्टपोन किया गया है, जिसके लिए नई एग्ज़ाम डेट अभी जारी नहीं हो सका है। उसके बारे में कहा जा रहा है कि जब तक पेपर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध नहीं किए जाएंगे तब तक जो है परीक्षा के लिए डेट्स नहीं आएंगी। तो प्रतीत हो रहा है कि जो ये परीक्षाएं हैं, यूपीपीसीएस, आरओ री एग्ज़ाम और बाकी परीक्षाएं, ये साल के अंत में ही हो पाएंगी।
उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर नवंबर में ये परीक्षाएं हो पाएंगी। और ऐसी कंडीशन में यही प्रतीत हो रहा है कि ये जो वेटिंग लिस्ट वाली भर्तियां थी, LT ग्रेड, खंड शिक्षा अधिकारी और बाकी जो भर्तियां हैं, तो यही प्रतीत हो रहा है कि ये जो विज्ञापन है ये इस साल आने मुश्किल हो जाएंगे। तो ऐसे में अन्य भर्तियों के लिए अभ्यर्थियों को अगले साल तक इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि आयोग ने मार्च और अप्रैल में जो 5 भर्ती परीक्षाएं स्थगित कर दी थी और ये परीक्षाएं भी आगामी आरक्षित तिथियों में कराई जानी है। तो फिलहाल फ्रेंड्स, मिला जुला कि ये है कि UPPSC का जो पुराना वाला कैलेंडर था वो ध्वस्त हो चुका है। नया कैलेंडर तो अभी आया नहीं है, और जब नया कैलेंडर आएगा तो आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा। लेकिन अगर आप इंतजार कर रहे हैं LT किट वगैरह के लिए, तो आपका इंतजार थोड़ा सा लंबा जाने की संभावना यहाँ पर बन रही है। कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में यहाँ पर एक बयान आया है कि लाखों करोड़ों में से 1-2 केसेज में ही साइड इफ़ेक्ट दिख रहा है, तो जैसा कि अन्य अंग्रेजी दवाओं में भी दिखता है। तो यह कहना है KGMU के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष और कोविड टीकाकरण के प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर रहे डॉक्टर सूर्यकांत का। उन्होंने कहा कि देश में करोड़ों लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है और इसका जो दुष्प्रभाव है बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर है, तो मतलब ये है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कहा जा रहा है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, आप लोगों को मैं अवेयर करना चाहता हूँ कि आजकल सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको कोई फ़ोन आ रहा है और उस फ़ोन में आपसे कहा जा रहा है कि आपके साथ कोई दुर्घटना घट चुकी है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो मैंने आप लोगों को बना के दिया था, उसमें मेरे साथ भी एक बहुत बड़ा जो है कांड हो सकता था, लेकिन मैं समय पर थोड़ा सा मुझे लगा कि ये गलत चीज़ है। उसमें क्या था कि मुझे एक फ़ोन आया था, वो भी कंप्यूटराइज फ़ोन था। कहा गया कि आपके पास एक पार्सल है, अधिक जानकारी के लिए आप 1 दबाएं। मैंने 1 दबाया था, तो मुझसे कहा गया कि आपके नाम से कंबोडिया या समथिंग बताया गया कि एक पार्सल बुक हुआ है। उसमें मतलब बताया गया कि बहुत सारे 60-65 ATM कार्ड्स और कितना 100 के आसपास बताया गया कि पासपोर्ट वगैरह, मतलब फालतू चीज़ें बताई गई। बोला गया कि आपके आधार से वेरीफाइड है और ये सारी चीज़ें जो है पकड़ ली गई हैं, पुलिस इसकी जांच कर रही है। अगर आप बचना चाहते हैं तो अभी जो है आप इतने पैसे ट्रांसफ़र करें। तो पहले तो ये कहा गया कि आप FIR दर्ज करें। FIR के बाद कहा गया कि आप अपने ऐप में, ये जो माइक्रोसॉफ्ट का पहले आता था ना एक ऐप स्काइप, बोला गया कि स्काइप से आप बात करें, स्काइप से जो है थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं, नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। फिर बैंक का कंट्रोल मांगने लगे, तो मैं तो वहाँ पे रुक गया था, मैंने फ़ोन कॉल काट दिया था। उसके बाद मैंने कहा कि अगर आपको कार्रवाई करनी है तो आप ठीक है, आप कार्रवाई कीजिए। लोकल पुलिस ही मेरे खिलाफ़ जो करना होगी करे, मतलब करना होगा करेगी, तो मैं उनको बताऊँगा। तो फिलहाल उसके बाद तो फ़ोन नहीं आया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के भी कॉल्स आ रहे हैं। ये जो मामला मैं आपको बताने वाला हूँ, इससे आपकी रूह कांप जाएगी। और बिल्कुल अपने घर वालों को भी आप बिल्कुल सचेत कर दें कि अगर ऐसी कोई कॉल आती है और उसमें ये कहा जाता है कि कॉल ना काटें और पैसे ट्रांसफ़र करें, तो प्लीज़ कॉल को ज़रूर काटें और पैसे ट्रांसफ़र ना करें। और इसकी जानकारी जो है अपने घर में चर्चा इसकी करने के बाद पुलिस को भी इसकी जानकारी आप ज़रूर दें। साइबर क्राइम ब्रांच के अधिकारी बन पिता से साइबर ठगी का प्रयास, मतलब यहाँ पर एक टीचर हैं, उनसे ये कहा गया कि आपका बेटा जो मुंबई में रहता है, उसने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर 3 लड़कियों का रेप किया है और उनकी हत्या कर दी है और वो पुलिस में बंद है। फिर डीप फेक आवाज़ आई, मतलब आपकी जो आवाज़ है उसको कॉपी किया गया, फिर डीप फेक से आवाज़ बनाई गई और उसको सुनाया गया, जिसमें उनका लड़का चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि पिताजी मुझे बचा लीजिए, लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। इसके बाद कॉल काट दी गई और कहा गया कि, मतलब उस बच्चे की कॉल, उनकी बेटी की कॉल हटा दी गई और कहा गया कि तुरंत पैसे भेजो, 2 लाख भेजो, तभी जाके नाम हटेगा। और उन्होंने 1 लाख भेज भी दिए, बाकी 1 लाख पहुंच नहीं पाया था। फिर बाद में जब उनको पता चल गया कि मतलब ये फर्जी उनके साथ फ्रॉड हो गया है, तो इस प्रकार से आप लोगों को भी बिल्कुल अलर्ट रहना चाहिए, ठीक है। आजकल डीप फेक का ज़माना है, किसी का भी वीडियो बना के कोई भेज देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है, आपके पास ऐसी कोई कॉल आती है, तो पहले तो आप उसका वेरिफिकेशन करें संबंधित व्यक्ति से और डायरेक्टली जो है उस कॉल पर अगर आवाज़ सुन रही है तो उसको काटें, उसके मोबाइल नंबर पर कॉल करें, वेरीफाई करें, स्थिति को सही से समझने का प्रयास करें, घबराएं बिल्कुल नहीं। आपकी घबराहट का ही फ़ायदा ऐसे जो होते हैं लोग ये उठाते हैं। इस पर एक अलग से वीडियो मैं अपलोड करूँगा, अगर समय मिलेगा आज या नहीं तो फिर कल। और इसी के साथ फ्रेंड बताना चाहेंगे आपको कि सर्वे की आड़ में लाभार्थियों का पंजीकरण न करें पार्टियां। निर्वाचन आयोग ने दिखाई शक्ति, कहा कि चुनाव कानून के तहत भ्रष्ट आचरण है ये। इसमें क्या हो रहा है कि चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को
सर्वेक्षण की आड़ में चुनाव बाद कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए मतदाताओं के पंजीकरण जैसी गतिविधियां तत्काल बंद करने का निर्देश दिया है। दरअसल आयोग के संज्ञान में आया था कि विभिन्न राजनीतिक दल और उम्मीदवार सर्वे की आड़ में मतदाताओं का विवरण मांग रहे हैं, उनका पंजीकरण कर रहे हैं। आयोग ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है। राजनीतिक दलों को विज्ञापन, सर्वेक्षण या मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए मतदाताओं का ब्यौरा हासिल करने से परहेज करने की सलाह देते हुए आयोग ने कहा कि ऐसी गतिविधियां चुनाव कानून के तहत भ्रष्ट आचरण। तो मतलब ये है कि अगर आपसे फ़ोन कॉल पर किसी प्रकार की कोई जानकारी मांगी जाती है तो उसे उपलब्ध ना कराएं और किसी भी सर्वेक्षण में आप प्रतिभाग ना करें। ये अपने आप को सुरक्षित रखने का सबसे बेहतर प्रयास होगा। फ्रेंड्स, आप लोग जो हमारा पहला कमेंट बॉक्स है, जो पहला कमेंट सबसे ऊपर, उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। उसमें कुछ उपयोगी जानकारी आप लोगों के लिए शेयर की गई है। तो बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।